कई किलोमीटर दूर से उठते दिख रही ये आग की लपटें किसी फिल्म का कोई सीन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बदायूं की दिल दहला देने वाली घटना है, जहां देर रात बेकाबू आग का तांडव मेंथा ऑयल फैक्ट्री में देखने को मिला और करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। यहाँ तक कि आग की जद में फैक्ट्री में काम करने वाले कई वर्कर तक आ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आग लगने की पहली घटना उझानी कस्बे के कुड़ा की है, जहां अचानक मेंथा ऑयल केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं दूसरी घटना जिले के तहसील सहसवान क्षेत्र के गांव टप्पा, जामनी और सोनबुड़ी सहित अन्य 2 गांव की है, जहां आग से करीब 200 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। वहीं मेंथा ऑयल फैक्ट्री की आग की दहशत लोगों में देखने को मिली और इस घटना के बाद कई गांवों को खाली कराया गया। आग जलने की इस घटना में मेंथा ऑयल फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। अगर पहली घटना की बात करें तो मेंथा फैक्ट्री में आग के धमाकों के कारण आसपास के गांव तक खाली करा दिए गए और लोगों को दूसरे गांव में जाकर शरण लेनी पड़ी। तेज धमाकों और आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, आग की लपटें इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर दूर से इन लपटों को देखा जा सकता था। आग लगने से लगातार केमिकल के बॉयलर फट रहे थे, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में मेंथा ऑयल से क्रिस्टल बनाने का काम किया जाता था और करीब 100 से ज्यादा लोग इसमें काम करते थे। वहीं तहसील सहसवान के गांव क्षेत्र के गांव टप्पा, जामनी और सोनबुड़ी की आग की लपटों के कारण करीब 200 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। तेज आंधी में लगी आग ने इस घटना को और विकराल रूप दे दिया और आग से गांव जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीएम अवनीश राय ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और इस घटना में कोई जन हानि नहीं हुई। हालांकि मवेशियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसी जामनी में आग लगने की घटना के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद से पुलिस प्रशासन और फायर की कुछ टीम्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, मेडिकल टीम्स भी यहाँ हैं और वेटनरी एम्बुलेंसेज के लिए भी निर्देश किया गया, वो भी यहाँ पर है। लगभग 100 घरों में आग लगने की सूचना थी और समय पे सभी लोगों ने यहाँ आने से कोई नागरिक की कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक व्यक्ति को सामान्य बर्न्स हैं, उनको भी हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। इसके अलावा जानवरों में कुछ कैजुअलिटी हुई है, उनका मूल्यांकन करा के प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी जो हमारे किसान हैं उनको उसका मुआवजा मिले। इसके अलावा घरों में जो क्षति हुई है उसकी भी आपदा के अनुसार उनको उसकी क्षतिपूर्ति जो है दी जाएगी और कल से हमारी रेवेन्यू की, पुलिस की, हेल्थ की टीम यहाँ उपलब्ध रहेंगी और जो भी प्राथमिक उपचार होना है और आगे का जो रिलीफ का काम होना है वो कैरी आउट किया जाएगा। इस घटना को लेकर चश्मदीदों का क्या कहना है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। ये इस बारे में कोई पता नहीं है, लगी तो गांव के पल्ले को कितने घर जड़े हैं? घर के नहीं कोई पता नहीं है, घर में कोई पता नहीं है। कितना नुकसान हुआ है? कुछ पता नहीं इस बारे में, इंसानों को पता नहीं है। अभी तक प्रशासन की ओर से क्या मदद मिली आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर आई। कितनी देर हो गई? कुछ नहीं है यहाँ पर, 1.5 घंटा से ज्यादा ही है। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। आग भैया पतो ना कैसे लगी है, गांव की पश्चिम ओर से लगी है। कितने घर जले हैं? घर तो कोई गिनती ना है पा रही है, 200-250 पतो ना कितने पौए डंगर आदमी को अभी तक प्रशासन की क्या सुविधा मिली आपको? कोई सुविधा ना मिली है साहब। एक छोटी सी मशीन आई है, सो एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंच पाई है। पूरा गांव जल रहा है? पूरा गांव जल रहा है और पूरे गांव में एक दूसरे को बच्चे ना मिल रहे हैं, पता ना कहाँ पहुँच गए बच्चे। कोई डंगर मिल रहा है, कोई डंगर ना मिल रहा है साहब। आग लगने की इन घटनाओं के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री में आग लगने पर कहा कि विकास में ये फैक्ट्रियां अहम योगदान दे रही थी और आंधी में टावर गिरने से ऑयल मिक्स हो गया, जिससे यह घटना हुई। दुखद घटना पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ फैक्ट्री के मालिकों के लिए और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उजानी में हमारे मेंथा के 2 प्लांट थे, जहाँ पर उजानी इन विकास के नाम पर लगता था कि हम ये 2 फैक्ट्रियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। उनमें से हमारी कुड़ा पर ये फैक्ट्री जो मनोज गोयल की फैक्ट्री है ये थी और पहले फैक्ट्री लगी थी
लेकिन रात में जब दिल्ली से वापस आया था 10 बजे, तब तक तो इसमें आग नहीं लगी थी। उसके बाद में जिस तरह से कल बड़ी आंधी तूफान आया है और साथ में बारिश, तब मैं कहूँगा कि उस आंधी में जिनके बड़े टावर होते हैं, सबसे पहले उनके मालिक से मैंने बात की, वो तारे हमारे सामने ही दोनों टावर गिरे थे और उन टावरों में तेल होता है और वो तेल आपस में मिलने के कारण से ये आग लगने का कारण बना है, जैसा कि फैक्ट्री के मालिक मनोज गोयल का कहना है। तब मैं कहूँगा कि इसमें अभी तक मुझे तो सूचना मिल रही है, मालिक का कहना है कि अभी तक कोई इसमें ट्रेजेडी नहीं हुई है, न तो मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है कितने लोग फंसे रह गए हों। बता दें कि दोनों ही घटनाओं में लोग डर के मारे रात में अपने घर से बाहर निकल आए और सड़क पर ही पूरी रात बिता दी। दमकल की कई टीमें रात से ही आग बुझाने में जुटी रहीं।